आर्टिकल 19 को आप डिवाइड करना तो 19 का जो पहला क्लॉज है आपका, जो पहला क्लॉज है ये देखिए, पहला जो क्लॉज है यह इसमें नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद जो 19 का अगला क्लॉज है 2 से लेकर 6 तक वह राज्यों को प्राप्त अधिकार है। यह बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जो आपका राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या इसमें राज्य को भी अधिकार है क्या? बिल्कुल है। और अगर बात करें नागरिक को अधिकार की तो उसमें 19 का जो पहला क्लॉज है सिर्फ उसी में अधिकार दिए गए हैं, ए से लेकर जी तक, और बाकी जो 2 से लेकर 6 तक क्लॉज है 19 के वो सारे राज्य के पास अधिकार हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन-कौन से अधिकार हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल मैं बता दे रहा हूँ 15, 16, 19, 29, 30, ये इतने आर्टिकल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन-कौन से? 15, 16, 19, 29, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो अधिकार हैं वह सबको भारत विदेशी सबको प्राप्त है भारत में, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 19 किसके तहत आएगा? 19 किसमें? सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 15, 16, 19, 29 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको। तो 19 के अंतर्गत ही यह है। तो जैसा कि 19 का पहला क्लॉज नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, जबकि 19 के दूसरे से 6 तक क्लॉज में अगर जाएंगे तो वह राज्य को प्राप्त अधिकार है। अक्सर लोग जानते होंगे फंडामेंटल राइट्स जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं, नागरिकों को नहीं राज्य को भी प्राप्त है। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही अब हम चलेंगे। तो 19 का जो मैंने बताया कि 19 का 1 जो क्लॉज है वह नागरिकों को प्राप्त है, तो 1 में अब 1 में के अंतर्गत चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 19 1 का जो ए नंबर का आर्टिकल है उसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और, इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ध्यान रखिएगा 1 मिनट। 19 में ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें ये वाक का जो व्यवस्था है यानी स्पीच का, यह आपका अमेरिकी संविधान से है प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जो कि अभिव्यक्ति की अगर बात करें एक्सप्रेशन की, यह आपका भारत की जो है विशेषता है, यानी भारत की विशेषता है क्या? अभिव्यक्ति, यानी भारतीय संविधान भारतीय लोगों से या भारत की परंपरा से प्रेरित है। जबकि वाक की फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यह भी ध्यान रखते हैं। तो आर्टिकल 19 1 का जो एक आर्टिकल है, यह एक क्लॉज है, वो क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन स्वतंत्रता है तो इस पर टर्म एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसको भी ध्यान रखना है। तो अब हम कंडीशन पे चलेंगे, तो इस पर रोक कैसे लगती है? अगर भारत की एकता एवं प्रभुता, साथ में राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध या सार्वजनिक आदेश है, नैतिकता की स्थापना करनी हो, न्यायालय की अवमानना अगर करता है, मानहानि है या किसी अपराध में संलिप्तता है, तो इस आधार पर 8 आधार हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और इन 8 आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया कि 2 से 19 का जो क्लॉज 2 है, 2 से लेकर 6 तक यह राज्य को प्राप्त है, यानी राज्य इस पे प्रतिबंध लगाएगा। तो आर्टिकल 19 का जो दूसरा क्लॉज है उसमें यह दिया गया है 8 बेस हैं, बेस आधार पे इन पे जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इतना कायदे से मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा, बहुत डिटेल में चलेंगे और साथ में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए यहाँ पे 19 1 का एक आर्टिकल है, यहाँ पे तो इसका विषय है क्या दिया गया है 19 1 में, और साथ में इस पर किस कंडीशन में रोक लगाई जा सकती है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। और रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई जाएगी? तो इसमें 19 का जो दूसरा क्लॉज है उसके तहत ये पहले इस पे रोक लगाई जाएगी। मैंने बता दिया 2 से लेकर 6 तक राज्य को प्राप्त अधिकार है, तो राज्य ही रोक लगाएगा। और यह आर्टिकल इधर लगाने वाला रोक की बात है, यानी युक्त प्रतिबंध की बात है, और इधर जो है आपके राइट्स हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, समझ के याद रखना।